हादी के हमलावरों पर बांग्लादेश की जांच एजेंसी ने बयान दिया है। डिटेक्टिव ब्रांच चीफ ने कहा है कि भारत भागने की बात गलत है, हमलावरों की लोकेशन के सबूत नहीं है, भारत में एंट्री के कोई सबूत नहीं है, हादी के अभियुक्तों की भारत में घुसने की बात झूठी है। तो देखिए, कम से कम सुकून की बात यह है कि बांग्लादेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और जो सच है उसे सामने लाया जा रहा है। यहां तक कि यूनुस सरकार के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोली जा रही। हादी के हत्यारों पर यूनुस सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया गया है। यूनुस सरकार ने कहा हत्यारे भारत भाग गए, जांच एजेंसी ने कहा हत्यारों के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं मिली है। यूनुस सरकार ने कहा भारत में हत्यारे छिपे हैं। जांच एजेंसी ने पूरी जांच करने के बाद कहा कि हत्यारों की लोकेशन अभी तक पता ही नहीं चल सकी। और यूनुस सरकार ने यह भी कहा कि भारत जांच में सहयोग करे। अब लेकिन सच सामने आ गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि भारत में छिपने की बात ही गलत है, लोकेशन की बात ही झूठी है। यूनुस सरकार ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया। जांच एजेंसी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी तिवारी सर, आपका मैं रुख करूंगी। तिवारी सर, एक तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश यूनुस सरकार की तरफ से की गई, एंटी इंडियन पॉलिसी के साथ वो आगे बढ़े तख्ता पलट के बाद से ही, लेकिन आरएबी ने भी दावा किया, फिर डिटेक्टिव एजेंसियों की तरफ से दावे किए गए हैं। जिस तरीके से पुलिस के सामने इस्लामिक झंडे लहराते प्रदर्शनकारी नजर आए और पुलिस मौन रही, ये सब क्या है? ये तो सबूत है ना इस बात के कि यूनुस सरकार किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और ये प्रदर्शन कराए गए हैं। प्रगति, देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर ये रिवॉल्यूशन और जो भी किया गया, ये तो डीप स्टेट और पाकिस्तान का हाथ रहा इसमें, क्योंकि अच्छी खासी स्टैब्लिश सरकार थी जो भारत के पक्ष में थी, उसको हटाया गया और शेख हसीना को वहाँ फंसाना पड़ा। अब यूनुस साहब ये 5वें केयर टेकर हेड हैं ये बांग्लादेश के। इसके पहले 4 जितने रह चुके हैं उनका टेन्योर 2 से 3 महीने तक ही रहा। अब यूनुस साहब को तो एक बार कुर्सी की आदत पड़ गई है, अब तो चाहते हैं, लालसा ही रहेगी कि मैं ही बना रहा हूँ, जैसी इलेक्शन होगा इनकी कुर्सी चली जाएगी। इसमें क्या हो रहा, किसका फायदा उठा रहे हैं? मुनीर साहब जो अपनी यहाँ हार चुके हैं, अपनी आईएसआई को भेज के और एक नया फ्रंट भारत के लिए खोल रहे हैं ताकि भारत के एक फ्रंट, भारत का अटेंशन इधर डाइवर्ट हो, भारत को कमजोर करने की कोशिश करें। चीन का भी सहारा मिल रहा है, उसके बाद अमेरिका का भी सहारा मिल रहा है। इनको अमेरिका ने खड़ा किया, नोबेल प्राइज दिया फॉर किसी काम नहीं, कुछ काम नहीं किया था, बट उसके लिए एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और इकोनॉमिक स्वरूप में इनको नोबेल प्राइज देकर खड़ा किया गया। अब इनको लाकर यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। अब ये भी एक कुर्सी छोड़ने के चक्कर में नहीं है, तो बिल्कुल पपलू है। लेकिन फिलहाल कुछ बांग्लादेश में वैसे भी लोग अभी भी हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे भी लोग हैं जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में है, और जिनको ये मालूम है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जिस तरीके से ये विदेशी इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां तक चाइना का, पाकिस्तान का और अमेरिका का भारत विरोधी आंदोलन, भारत विरोधी एक सेंटिमेंट पैदा करके लोगों को भड़काया जा रहा है और बार बार हिंदुओं को मारा जा रहा है ताकि इनका कुछ रिएक्शन देखा जाए। भारत का रिएक्शन देखा क्या है? अब भारत अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो एक और फ्रंट खुल जाएगा। ये एक साधन, मतलब मुनीर की स्ट्रेटेजी हो या चाइना की स्ट्रेटेजी हो कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट करो कि भारत की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाए। गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो गई तो फिर हमारे लिए तो एक नेगेटिव नैरेटिव बनेगा और हमारे लिए नुकसान होगा। हमें बिल्कुल सही बात है। और ढाका में कल मौजूद थे खान साहब, वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इसीलिए माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ और भारत में बांग्लादेश के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके। हादी की हत्या के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी फैसल अब भी फरार है। फैसल के परिवार वाले और गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुख्य आरोपी फैसल मसूद, हादी का हत्यारा जिसे बताया जा रहा है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।